जय हिंद। जय माँ भारती। बैठे रहो अपने घर में, ऐसे ही शांति के साथ बैठे रहो जैसे बैठे हो। और वो तब तक बैठे रहो जब तक ये आग आपके घर के अंदर नहीं लग जाए। और जब ये आपके घर के अंदर आ जाए तो फिर पब्लिक ऐसे ही बैठ के देखेगी जैसे आज आप बैठ के देख रहे हो। मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि जब मैं शीशे के आगे खड़ा होता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से आंखें मिला पाऊँ। रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी, समर शेष है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। गलत करना ही जरूरी नहीं है, गलत होने के लिए उस गलत को होते हुए चुप बैठना और उसको देखना उस गलत करने वाले की हिम्मत बढ़ाता है और आपको उस गलत में भागीदार बनाता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी गलत कर्म को ही करें तब आप गलत होंगे। अगर आपकी चुप्पी से किसी की हिम्मत बढ़ती है किसी गलत काम को करने में, तो आप उसके उतने ही जिम्मेदार हैं। जितना अत्याचार करना गलत है उतना ही अत्याचार सहना गलत है। महाराष्ट्र पालघर में 2 साधुओं की नृशंस हत्या की गई एक भीड़ के द्वारा। जो साधु किसी अपने गुरु भाई का क्रियाकर्म करने, जो साधु लोगों के हिसाब से जो क्रियाकर्म होता है उसको करने के लिए सूरत गुजरात जा रहे थे। साधु कल्पवृक्ष गिरी, साधु सुशील गिरी, ये दोनों अपने ड्राइवर को लेकर के सूरत जाने के लिए निकलते हैं। गुजरात बॉर्डर पर महाराष्ट्र पुलिस इनको वापस भेज देती है, लॉकडाउन का बहाना, लॉकडाउन की मजबूरी बता करके। और चूंकि इन लोगों को उस साधु की अंतिम क्रियाक्रम करना होता है तो ये सूरत जाने का दूसरा रास्ता चुनते हैं। और यह रास्ता दूसरा चुनते हैं तो जब गाड़ी गढ़ चिचैल गांव पड़ता है एक पालघर में, जब गाड़ी गढ़ चिचैल के पास पहुंचती है तो गांव के लोग इन्हें घेर लेते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। इसी क्रम में आगे पुलिस आ जाती है और पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद भी इन लोगों की, इन 2 साधुओं की और एक उस ड्राइवर की भीड़ द्वारा पीट कर नृशंस हत्या कर दी जाती है। और दुर्घटनावश और भाग्यवश इसका वीडियो भी आ जाता है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। उसके बावजूद भी अब तक कोई त्वरित कार्रवाई होती नहीं सुनाई दी है या प्रतीत हुई है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो औचित्य है वह यह है कि मैं अपने घर से आज नहीं निकल सकता हूँ लॉकडाउन की परिस्थिति होने की वजह से, और मैं इस हत्याकांड के विरोध में हूँ। तो मैं अपने घर से बैठे बैठे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ इस वीडियो को डाल रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ इस वीडियो को डाल रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी में लॉकडाउन होने के बावजूद 200 से 300 लोगों की भीड़ एक जगह पर कैसे इकट्ठा हुई, और अगर वह भीड़ इकट्ठा भी हुई तो आपकी मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में इन लोगों की पीट कर हत्या कैसे कर दी गई। तीसरा, जब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इन लोगों ने हत्या कर दी और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई इनके बारे में हुई। जब ये सारी बातें नहीं सुनाई दे रही कानों को, तब ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र श्री बैठे हुए हैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। जो बाला साहब ठाकरे के रहते कभी साधुओं की यात्रा पे पत्थर फेंक जाता था तो वो बंदा महाराष्ट्र बंद कराने का मानदा रखता था। आज उसकी ये औलाद बैठी हुई है और इसकी औलाद के होते हुए एक भीड़, लॉकडाउन के होते हुए एक भीड़ साधुओं की नृशंस हत्या कर देती है। और सबसे बड़ा कमाल ये, इस देश का ना कोई बुद्धिजीवी वर्ग इसकी भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, ना कोई अवार्ड वापसी गैंग आके अवार्ड वापस कर रहा है, ना बॉलीवुड के वो छिछोरे
पैसे के दल्ले। अब इनको भारत में कोई असुरक्षा का माहौल महसूस नहीं हो रहा। इनकी बीवियां अब इनके कानों में नहीं कह रहे कि भारत रहने के लिए असुरक्षित है ये। और जो 2-4 हीरो हैं जिनको लगता है कि नहीं आने वाली नस्लों के लिए भारत असहिष्णु हो रहा, अखलाक की मौत पे टीवी पे रंडी रोने रोने वाले ये पत्रकार, किसी के मुंह से कोई 2 शब्द नहीं निकल रहे इन 3 लोगों की हत्या के लिए। क्या सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू थे? हिंदू होना इस देश में आज की डेट में गुनाह है? अगर ऐसा नहीं है तो जैसा अखलाक की मौत पे हल्ला हुआ था, लिंचिंग 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 हो रही थी, आज इन 2 साधुओं की और एक उस ड्राइवर की मौत के बाद ये क्यों नहीं हो रहा है इस देश में? सब शांत बैठे हुए हैं, बॉलीवुड शांत, हॉलीवुड शांत, सब शांत, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। अबे साला कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन? आंसू भी तुम्हारे धर्म देख के निकलते हैं। तुम्हें दर्द, तुम्हें दया भी धर्म देख के आती है कि हिंदू पे दया नहीं करनी, मुसलमान पे दया करनी है, मुसलमान पे दया नहीं करनी, हिंदू पे दया करनी है। मैंने तो ये बात ही नहीं बोली कि कौन ने मारा, किसने मारा, कब मारा, कोई मेरा मतलब नहीं। मुझे दुख जिस चीज़ का है वो इस चीज़ का है कि इतना इस देश में धुमात क्यों होता है किसी के साथ। लॉकडाउन के बावजूद 300 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ उसे उन लोगों को मार देती है। जांच बिठा देंगे, जांच कमेटी क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है तो दिखनी चाहिए थी। और मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक रीज़न है कि जब मैं शीशे के आगे खड़ा हूँ तो मैं अपनी अंतरात्मा से बात कर सकूँ, अपनी आँखों से आँखें मिला सकूँ कि मैंने गलत को गलत होते हुए नहीं देखा। मैंने यथासंभव अपनी योग्यता के अनुसार उसका विरोध किया। मैं ऐसा तो नहीं मैं बंदूक लेके चला जाऊं पाल घर में और उस गांव में जाके गोली मारने लग जाऊं, ये तो नहीं कर सकता ना। मगर मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं इंतज़ार करूं ये आग कब मेरे घर तक आएगी। मैं ये भी नहीं करूंगा। मैं यथासंभव जितनी मेरे अंदर योग्यता है, जितना मेरे को परमात्मा ने टैलेंट दिया, उसका उपयोग करते हुए इस कार्य की भर्त्सना करता हूँ। इसको मैं निंदा से भी नीचे की जो कड़ी हो उसमें रखता हूँ। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि इसका येन केन प्रकारेण जैसे भी हो सके विरोध दर्ज कराओ। विरोध दर्ज कराने के लिए आज की डेट में घर से नहीं निकल सकते, सोशल मीडिया है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपनी तरफ से वीडियो डालें। ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो लाइक करना, कोई ज़रूरी नहीं। अपने विचार रखें। आप लोगों को लगता है बात सही है, लाइक करो। लगता है गलत है, कमेंट करो। और लगता है ठीक है बात, शेयर करो।